वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की हम इस वीडियो में अपना स्पेशल केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने जा रहे हैं। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड व्हेन द सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक एंड डिमांड चेंजेस एंड व्हेन द सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक एंड देयर इज अ चेंज इन डिमांड। तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में ये दोनों पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है थॉरली, एंड now in this video I'm going to discuss when the demand is perfectly elastic and there is a change in supply, and the next topic will be when demand is perfectly inelastic and supply changes. Now I'm going to discuss my first topic when demand is perfectly elastic and there is a change in supply. तो ये हमारे पास है When the demand is perfectly elastic and there is a change in supply. तो डिमांड कर्व क्या है हमारी? परफेक्टली इलास्टिक है। तो जब भी इलास्टिक आएगा दैट मीन्स जो हमारी जो कर्व होगी वो ऐसे होगी, दैट मीन्स ई के शेप में होगी। इलास्टिक है मतलब जो कर्व का नाम ई से स्टार्ट होता है, जो कर्व होगी वो कैसे होगी? वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी, पैरेलल्स टू एक्स एक्सिस होगी। जो डिमांड कर्व में इस बार हम बनाएंगे वो होगी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल्स टू द एक्स एक्सिस। तो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? फ्रॉम द पॉइंट पी। तो पी मतलब वाई एक्सिस में हम प्राइसेस मेंशन करते हैं, तो प्राइसेस ओरिजिनेट हो रही है, तो यहाँ पर हम पी देंगे। एंड कर्व हम कौन सी बना रहे हैं? डिमांड की। तो बेटा जी जो भी चेंजेस हमारे कर्व में आएंगे, ठीक है, वो कौन से कर्व में आएंगे? सप्लाई के कर्व में। तो सप्लाई कर्व एज वी हैव स्टडीड दैट द सप्लाई कर्व इज द अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। जो सप्लाई कर्व होती है वो हमारी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है, जिसके कारण यहाँ पे हमारा एस एस इज द ओरिजिनल सप्लाई कर्व। द इंटरसेक्शन बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड कर्व गिव्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट विच इज नोन एज ई, एंड द इंटरसेक्शन बिटवीन द इंक्रीज्ड, अगर इंक्रीज का केस करोगे तो वो कहाँ पर शिफ्ट होगा? राइट हैंड साइड। द इंटरसेक्शन बिटवीन द इंक्रीज इन द सप्लाई कर्व विच इज बीन रिप्रेजेंटेड एज S1 द इंटरसेक्शन बिटवीन द इंक्रीज इन द सप्लाई कर्व एंड द ओल्ड सप्लाई कर्व, या फिर हम बोल सकते हैं द इंटरसेक्शन बिटवीन द इंक्रीज इन द सप्लाई कर्व एंड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व गिव्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट विच इज E1. When the supply curve decreases, it moves towards the left hand side. तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है कर्व का, ये ओरिजिनल कर्व है एस एस, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी डिक्रीज वाली कर्व बन जाएगी, एंड ऑन द राइट हैंड साइड हमारी वहां पे इंक्रीज वाली कर्व बन जाएगी। एंड अलोंग द लेफ्ट हैंड साइड हमारी डिक्रीज वाली कर्व बनेगी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू S2 एंड S2. The intersection between the supply and the demand curve gives the equilibrium point which is known as the E2 through. अब हम इस कर्व से या इस डायग्राम से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर हम अपनी सप्लाई को इंक्रीज भी करें या सप्लाई को डिक्रीज करें इन द परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व, इन द केस ऑफ परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व, हमारे प्राइसेस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, प्राइसेस रिमेन्स द सेम। अगर हम अपनी सप्लाई कर्व को इंक्रीज करें या सप्लाई कर्व को डिक्रीज करें, हमारे प्राइसेस क्या रहेंगे? वो ओपी ही रहेंगे, ठीक है। बट ओरिजिनल अगर सप्लाई कर्व की बात करें, द इंटरसेक्शन बिटवीन द सप्लाई कर्व, इंटरसेक्शन बिटवीन द सप्लाई एंड द डिमांड कर्व गिव्स द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विच इज OM। ओरिजिनल क्वांटिटी हमें कितनी मिल रही है? OM। जब मैंने अपने सप्लाई कर्व को इंक्रीज किया, ठीक है, सप्लाई कर्व को इंक्रीज किया विद द नेम S1, तो मेरी क्वांटिटी भी मेरी इंक्रीज हुई, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया M1, ठीक है। यहाँ पर S1 है, E1 है, तो यहाँ पर M1 आ जाएगा। आप M1 दे सकते हो, Q1 दे सकते हो, कोई भी दे सकते हो नेम, ठीक है। अगर मैंने सप्लाई कर्व अपना डिक्रीज किया, सप्लाई कर्व डिक्रीज किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे गया, तो उसके इंटरसेक्शन से सप्लाई एंड डिमांड कर्व के इंटरसेक्शन से, डिक्रीज सप्लाई कर्व एंड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व के इंटरसेक्शन से हमें एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिलती है, जिसको मैंने नाम दिया है M2,
ठीक है। अगर हम अपना सप्लाई कर्व को इंक्रीज करें हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, अगर मैं सप्लाई कर्व को डिक्रीज करूं हमारी क्वांटिटी डिक्रीज होती है। बट हमारे जो प्राइसेस रहेंगे इन बोथ द केसेस, इंक्रीज इन सप्लाई कर्व या डिक्रीज इन सप्लाई कर्व या ओरिजिनल सप्लाई कर्व के केस में भी हमारे जो प्राइसेस रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। प्राइसेस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, प्राइसेस हमेशा हमारे सेम रहेंगे। अब यही सारे इफेक्ट को हम अपने बुक से पढ़ते हैं, बुक से इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं। When the demand curve is perfectly elastic, when the demand is perfectly elastic, any change in the supply will not affect the equilibrium price at all. मतलब अगर कहता है कि थोड़ा सा भी आप सप्लाई में चेंज लेकर आ रहे हो तो हमारे जो इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। ठीक है, आगे वो बोल रहा है बट दिस विल ब्रिंग द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड द डिमांडेड। मतलब किसमें चेंजेस आएंगे, क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है, क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आपने क्वांटिटी लिखनी है या क्वांटिटी या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो क्वांटिटी डिमांडेड स्लैश क्वांटिटी सप्लाइड। आप इधर वे आप ये लिख सकते हो या वो लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। मतलब उसका कहने का मतलब था अगर आप सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हो डिक्रीज कर रहे हो आपके प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो भी चेंजेस आएंगे वो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड में आएंगे। दैट मीन्स क्वांटिटीज में चेंजेस आएंगे। आगे वो बोल रहा है इन द फिगर ओरिजिनल डिमांड कर्व एंड द सप्लाई कर्व डीपी। जो डीपी है ये क्या है, डी और पी, ये क्या है, ओरिजिनल डिमांड कर्व एंड ओरिजिनल सप्लाई कर्व क्या है, एस एस। ठीक है, रिप्रेजेंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई। दिस इंटरसेक्शन पॉइंट गिव्स अस द इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओपी। ओपी हमें क्या मिल रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस, ये जो प्राइस मिल रहा है ओपी है। एंड द क्वांटिटी क्या मिल रहा है, पीई। बेटा जी उसने यहाँ पर ही ऊपर ही मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पर ही उसी क्वांटिटीज की डिफरेंस बता दी है। ये जो यहाँ पर है ये इतना पीई है, पर जरूरी नहीं है हम ऊपर से ही लर्न करें। हमने अपने स्टार्टिंग में किया हुआ था कि जहां पर इंटरसेक्शन होता है तो वो प्राइस देता है और क्वांटिटी देता है। हम क्वांटिटी हम नीचे मेंशन करते होते हैं डॉटेड लाइन से, तो हम इसको इस टाइम पे भी हम ऐसे कर सकते हैं। तो हमारे को इंटरसेक्शन बिटवीन द सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व गिव्स इक्विलिब्रियम पॉइंट ई। तो थ्रू दिस हमारे को ओ एम जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल रही है इंटरसेक्शन जब हम करते हैं सप्लाई और डिमांड कर्व को। ठीक है, आगे वो बोल रहा है दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट गिव्स अस द इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी एंड द क्वांटिटी पीई व्हेन द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स द राइटवर्ड। राइटवर्ड का मतलब क्या होता है, इंक्रीज किया मैंने सप्लाई कर्व को, तो सप्लाई कर्व को जब राइटवर्ड शिफ्ट किया है तो उसको रिप्रेजेंट किया है S1 के नेम से। द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट विल नाउ बी ओरिजिनेट होगा, जिसको हम नाम दूंगी मैं E1 को। दिस विल गिव्स अस द सेम इक्विलिब्रियम प्राइस बट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज फ्रॉम द PE टू P1 प्राइसेस कहता है अगर आप सप्लाई कर्व को इंक्रीज कर रहे हो बाय S1 से आपके प्राइसेस सेम रहेंगे पर आपकी जो क्वांटिटी हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी। आगे वो बोल रहा है सिमिलरली व्हेन द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्टवर्ड्स टू S2 द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द OP रिमेन्स अनअफेक्टेड बट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीजेस फ्रॉम PE टू PE2। मतलब उसने कहा अगर आप सप्लाई कर्व को डिक्रीज कर देते हो और उसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देते हो तो प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो क्वांटिटी हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी। बट एंड नाउ अब हम व्हेन द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक, ये इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। एज मेंशन अर्लियर द चैप्टर नंबर 4, द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक व्हेन द चेंज इन द प्राइसेस डज नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन डिमांड। दैट मीन्स हमारे जो यहाँ पर डिमांड कर्व जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। अब परफेक्टली इनइलास्टिक का केस कैसे होता है, आई के फॉर्म में, ये आई बना हुआ है तो जो कर्व होगी वो पैरेलल टू किसके होगी, वाई एक्सिस की। इट इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब वो कह रहा है अगर आपकी डिमांड कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगी तो उस केस में हमारी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो जो भी चेंजेस आएगा वो प्राइस के में आएगा। किसके थ्रू आएगा, सप्लाई कर्व्स के थ्रू। अब इस कर्व की एक्सप्लेनेशन हम इस कर्व के बारे में हम जानते हैं, पहले ड्रॉ करके देखते हैं फिर हम उसके आगे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। अब हम अपना ये केस एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्ट्रेट वे, फिर डायग्राम बनाते हैं। देयर आर द टू एक्सिस एज डिस्कस्ड अर्लियर, y एक्सिस 0, x एक्सिस
along the y axis we represent the prices and along the x axis we represent the quantity. अब परफेक्टली इनइलास्टिक का केस है. परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब जो हमारी डिमांड कर्व है परफेक्टली इनइलास्टिक, दैट मीन्स जो भी हमारी कर्व होगी वो पैरेलल्स टू वाई एक्सिस होगी. तो ये हम कौन सी कर्व बना रहे हैं? डिमांड कर्व. ठीक है, कर्व तो हमने डिमांड बना दी. अब कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे क्या मेंशन किया हुआ मैंने? क्वांटिटी. तो यहां पर हम इसके नेक्स्ट एंड में हम क्यों मेंशन कर देंगे, क्योंकि हम क्वांटिटी के ही एक्सिस से हम ड्रॉ कर रहे हैं. अब जो बोल रहा है कि जो भी चेंजेस आएंगे वो सप्लाई कर्व के थ्रू आएंगे. एज पहले जो बताया था, जो हमारी जो सप्लाई कर्व होती है इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. तो सप्लाई कर्व पहले ओरिजिनल सप्लाई कर्व बनाऊंगी जिसको मैंने नाम दिया है एस एस. द इंटरसेक्शन बिटवीन द डिमांड कर्व, perfectly inelastic demand curve and the supply curves gives the equilibrium point which is represented as E. ठीक है, अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें इक्विलिब्रियम प्राइस मिलेगा जो है P. ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या मिला है? P. OP हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस मिला है एंड क्वांटिटी हमें क्या मिला है? OQ. जब मैंने अपना सप्लाई कर्व को इंक्रीज किया, और इंक्रीज कहाँ किया है? राइट हैंड साइड पे. तो जब मैंने अपना सप्लाई कर्व को इंक्रीज किया राइट हैंड साइड पे, तो उसको हमने नाम दिया है S1. इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया E1. कैसे आया? द इंटरसेक्शन बिटवीन द perfectly inelastic demand curve and the increased supply curve gives the equilibrium point E, through which हमें पता लगता है जो क्वांटिटी है वो सेम रही है OQ. एंड दो अगर प्राइसेस हमने इंक्रीज, सप्लाई कर्व जो है मैंने इंक्रीज किया है, मेरे प्राइसेस क्या हो गए हैं? डिक्रीज हो गए हैं. तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो हमारी कर्व मेरी बन रही है, यहाँ पर प्राइसेस S1 है तो P1 आ जाएगा. प्राइसेस मेरे क्या हो गए हैं? वो डिक्रीज हो गए हैं. अब आगे आप देखोगे व्हेन वी एंड नाउ जब हम अपने सप्लाई कर्व को डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज किया वो किसके नाम से किया? S2 से. द इंटरसेक्शन बिटवीन द डिमांड एंड न्यू डिक्रीज सप्लाई कर्व जो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया है गिव्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट विच इज नोन एज E2. अब E2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिलेगा जो हमें मिलेगा इक्विलिब्रियम प्राइस जो होगा हमारा P2. अब क्या हुआ है? जैसे आपने अपनी सप्लाई डिक्रीज की है, प्रोड्यूसर ने अपनी सप्लाई डिक्रीज की है, उसने अपने प्राइसेस जो है वो हाई कर लिए हैं. अब जैसे अगर प्रोड्यूसर ने अपनी सप्लाई लाइन इंक्रीज कर दी है, सप्लाई प्रोडक्शन ज्यादा कर दी है और सप्लाई ज्यादा कर दी है, तो वो प्राइसेस को क्या कर देगा? ओरिजिनल प्राइसेस से लो कर देगा. बट स्टिल आपकी जो क्वांटिटी रहेगी वो सेम रहेगी. इन परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व में हमारी क्वांटिटी सेम रहती है और जो भी चेंजेस आते हैं वो प्राइसेस में आते हैं थ्रू द सप्लाई कर्व. The curve under such a case become the vertical and parallel to the y-axis. In such a case, the increase in supply reduces the equilibrium price and decreases the supply. Rises it. अब वो क्या बोल रहा है कि अगर आपने इंक्रीज किया है सप्लाई कर्व को, तो आपके ये देखो जी, अगर हमने अपने इक्विलिब्रियम सप्लाई को जब हमने इंक्रीज किया है तब मेरे प्राइसेस डिक्रीज हो गए हैं. अगर मैं अपने सप्लाई कर्व को डिक्रीज कर देती हूँ, यहाँ पर क्या है? सप्लाई कर्व को मैंने इंक्रीज किया है तो मेरे प्राइसेस क्या हो गए हैं? इंक्रीज. अगर जब मैं अपने सप्लाई कर्व को डिक्रीज कर देती हूँ तब मेरे प्राइसेस हो जाते हैं हाई. तो बस कहता है यही इफेक्ट हो रहा है, बट हमारी जो क्वांटिटी रहेगी वो रहेगी, इनिशियल क्वांटिटी रहेगी वो रहेगी सेम. It is quite clear then the case of the increase in a supply, price fall from OP to OP1, and in the case of decrease in a supply, it rises from OP to OP2. But the equilibrium quantity remains unaffected at the OQ level. तो equilibrium quantity जो है वही मैं बोल रही हूँ, वो unaffected, वो चेंज नहीं होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी. विद दिस हमारे इस वीडियो में मेरे 4 स्पेशल केसेस जो थे, 4 स्पेशल केसेस कौन से हैं? दिस. The supply curve is perfectly elastic and demand changes. When supply curve is perfectly inelastic and there is a change in demand. And when the demand is perfectly elastic and there is a change in supply. When demand is perfectly inelastic and there is a change in supply. तो ये चारों इफेक्ट जो है हमने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर लिए हैं. एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो
I am going to discuss the time element and the equilibrium price. Until now, thank you. Stay tuned.